श्रीमद् भगवत गीता में 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडव, दैवी विचार संपत्ति से मुक्ति और असुरी विचार संपत्ति में बंधन का कारण मानी गई है। तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम कदापि शोक या चिंता न करो। इस सूत्र के माध्यम से भगवान अर्जुन को मानवीय जीवन के एक शाश्वत सत्य से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दो तरह की संभावनाओं के केंद्र में स्थित है। यदि हमारा व्यक्तित्व पतन एवं दुर्भाव की ओर जा निकले, हमारे विचार, संभावनाएं, सोच, आचरण दूषित हो गए, तो फिर भलाई करने से भी व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं बदलने वाला। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति इतने संकीर्ण एवं असुरी हो जाते हैं कि व्यक्ति दुष्ट, पापी, अपराधी बन जाता है। दुर्गुण एवं दुराचार रूपी इन असुरी लक्षणों से युक्त व्यक्ति सांसारिक बंधनों में फंसकर जीवन को एक त्रासदी में बदल देता है। इसके विपरीत एक और भी संभावना है, जिसकी ओर भगवान श्री कृष्ण संकेत करते हुए कहते हैं कि यदि व्यक्ति का चिंतन एवं भावनाएं दूसरों की भलाई के लिए पवित्र हो जाएं, वही व्यक्ति शुद्ध हो जाए, तब भी व्यक्ति की आकृति, संरचना बदले न बदले, पर उसकी चेतना उच्च स्तरीय हो जाती है। ऐसा व्यक्ति फिर देवतुल्य हो जाता है और ऋषि, मुनि, संत, सुधारक सहित जैसे नामों से पुकारा जाता है। ऐसा व्यक्तित्व सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सर्वत्र विद्यमान परमेश्वर से एकाकार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आप दैवी संपदा लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए किसी प्रकार का शोक करने की आवश्यकता नहीं है। दैवी संपदा से युक्त व्यक्तित्व कभी कभी अपने जीवन का उद्देश्य भूल बैठते हैं। जैसे हनुमान जी भूल बैठे थे, तब जामवंत ने का चुप साधी रहा बलवाना कहकर उन्हें उनका पथ याद दिलाए थे। ठीक उसी तरह यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके अंदर निहित दैवी संपदा से परिचित कराते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और असुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया। अब हे पार्थ, अब असुरी व्यक्तित्व को भी समझाता हूँ। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि और भूत सर्ग का है अर्थ भूतों की सृष्टि। उनका आशय यह है कि मनुष्य समुदाय में वैसे तो अनेकों भेद हैं, परंतु प्रधानतया ये ही दो भेद हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि दैवी और असुरी ये दोनों प्रवृत्तियां हैं, व्यक्ति नहीं। देव एवं असुर के मध्य का भेद प्रवृत्ति का भेद है, और यह मात्र मनुष्य जाति तक सीमित नहीं है। अन्य प्राणियों में भी कुछ सात्विक प्रवृत्ति के प्राणी हैं, तो कुछ तामसिक। गाय की प्रवृत्ति अलग है, शेर की अलग, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी ऐसे अंतर देखने को मिल जाते हैं। तुलसी की प्रवृत्ति अलग है, मिर्चे की प्रवृत्ति अलग। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सृष्टि संसार की पूरी जानकारी हम इस चैनल पर उपलब्ध कराते हैं। यहाँ श्री कृष्ण जब दैवी और असुरी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसके पीछे उनकी मंशा उसी प्रवृत्ति की ओर इशारा करने की है, जो इन दोनों के मध्य का मूल भेद है। सामान्य व्यक्ति में ये दोनों ही प्रवृत्तियां साथ साथ उपस्थित रहती हैं, और कभी किसी का तो कभी किसी का प्रभुत्व यहाँ या आधिपत्य इसके व्यक्तित्व पर बना रहता है। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ इन दोनों शब्दों का प्रयोग प्रवृत्ति के संदर्भ में करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि
एक ही व्यक्तित्व में ये दोनों संभावनाएं एक साथ विद्यमान हैं। सात्विक व सदाचार युक्त गुण मनुष्य के भीतर उपस्थित देवत्व का जागरण करते हैं, उसकी मुक्ति का आधार बनते हैं, तो वही तामसिक जड़ता की ओर ले जाने वाले दुर्गुण उसको बंधनों में डालकर असुरी व्यक्तित्व का स्वामी बना डालते हैं। इसी संदर्भ में पुराणों में एक कथा है। एक बार देवर्षि नारद अपनी एक जिज्ञासा को लेकर परमपिता परमेश्वर के पास पहुँचे एवं उनसे बोले, प्रभु, आपने देवताओं एवं असुरों के मध्य में भेद क्यों रखा है? परमेश्वर मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, भेद कैसा? देवर्षि नारद बोले, भगवान, देवता और असुर ये दोनों ही आपकी संतान हैं, आपको दोनों को ही समान अधिकार देना चाहिए था। फिर आपने एक को स्वर्ग का साम्राज्य दिया हुआ है और दूसरे को नरक में डाला हुआ है, ऐसा क्यों? देवर्षि नारद आगे बोले, देवता स्वर्ग की सारी सुविधाएं, सारा ऐश्वर्य भोगते हैं एवं कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि से लेकर ऐरावत जैसे तमाम रत्नों का अधिकार उनको है। ये यज्ञ के भोग के भी अधिकारी बनते हैं, जबकि असुर नरक में गिरकर अंधकार को भोगते हैं। वे सभी के लांछन के भी अधिकारी बनते हैं। ये दोनों ही आपकी संतानें हैं, फिर दोनों के मध्य वह असमानता या भेदभाव क्यों? परमेश्वर बोले, नारद, भेद दोनों के मध्य प्रवृत्ति का है, किसी अन्य गुण का नहीं। यदि देवत्व वंशानुगत होता तो हम बलि को, प्रहलाद को आदि को देवतुल्य क्यों मानते? इन्होंने तो असुर कुल में जन्म लिया था ना, जबकि रावण ऋषि पुत्र होने पर भी राक्षस कहलाया। यदि तुम दोनों के मध्य की प्रवृत्ति का अंतर जानना चाहो तो मैं सायंकाल को तुम्हें ऐसा प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। देवर्षि नारद के हामी भरने पर परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे सृष्टि में सभी तक यह संदेश पहुंचा दें कि आज हमने एक भोज का आयोजन किया है, सभी समय से पहुंच जाएं। असुर तो समय से पहले ही पहुंच आए, उन्हें नाना प्रकार के व्यंजन भी परोसे गए। वे भोजन करना प्रारंभ करने ही वाले थे कि परमेश्वर वहां पहुंचे और बोले, भोजन आप सबको मिलेगा, मात्र एक शर्त पर। शर्त यह है कि बिना कोहनी को मोड़े भोजन करना है। भोजन आप चाहे जितना भी करें, पर आपकी कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। असुर यह शर्त सुनकर बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने बिना कोहनी मोड़े भोजन करने का प्रयास किया, पर वे असफल ही रहे। सारा भोजन फैल गया और वे भूखे ही उठ गए। सब के सब परमेश्वर को कोस रहे थे कि ऐसी विचित्र शर्त क्यों रखी? भूखा ही रखना था तो वैसे ही बता देते, इतनी बेढप शर्त की क्या जरूरत थी? उनके बाद बारी आई देवताओं की। भोजन उनको भी परोसा गया। भोजन प्रारंभ होता उससे पहले परमेश्वर वहां पहुंचे और वही शर्त देवताओं के सम्मुख भी रखी। शर्त सुनते ही देवता समझ गए कि अपना भोजन मेल बांटकर खाना है। प्रत्येक देवता अपने निकट देवता के समीप बैठ गया। हरेक ने बिना कोहनी मोड़े अपने बाईं ओर बैठे देवता का पेट भर दिया, उन्हें भोजन करा दिया। यह घटना देवर्षि नारद को दिखाते हुए परमेश्वर बोले, आपने देखा देवर्षि, देवताओं और असुरों में भेद उनकी प्रवृत्ति के कारण है, किसी अन्य कारण से नहीं। असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति बांटना नहीं, बटोरना चाहते हैं। अंत में संक्षेप में हम असुरी और देव प्रवृत्ति वालों के लिए एक कविता बहुत ही महत्वपूर्ण गाई गई है, हम आपको सुनाते हैं। देवता अर्थ कोई दैवी शक्ति नहीं, असुर अर्थ कोई बुरी शक्ति नहीं। कर्म पर निर्भर सब, कौन बने देवता या असुर। सोच अपनी परमारथ पर रखो, केंद्रित नहीं जन्म में कोई इंद्र।
न ही वैश्या, न ही ब्राह्मण, न ही क्षत्रिय, न ही शूद्र। जो कर्म की गति पर हो नियंत्रित, वही जगत में बने परमेंद्र। नहीं होता कोई देवता या असुर जन्म से, नहीं होता कोई देवता या असुर जन्म से। धन्यवाद। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करके